हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये एक टॉपिक क्लास 9 के फिजिक्स से आया है, जो कि चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन का एक छोटा सा टॉपिक है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि ये क्या है और ये कहाँ से आया, इसे किसने बनाया। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको समझना होगा कि ये है क्या। तो इसमें जैसे नाम ही लिखा हुआ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मतलब कि ये इसमें कांस्टेंट वर्ड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि ये जो इसकी वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट का मतलब ही यही होता है। अब लिखा हुआ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मतलब ये ग्रेविटी से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है ना। तो वो कैसे रिलेट कर रहा है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए, इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसको यूजीसी भी कहते हैं, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब ये वैल्यू कहाँ से आई? तो ये वैल्यू न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस वैल्यू को फाइंड किया। अब देखिए ये है क्या, इसमें देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है 1 kg का और उसके साथ ही एक दूसरा भी ऑब्जेक्ट 1 kg का रखा हुआ है, तो और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। तो अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इतना होगा। तो अब आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये फोर्स है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये फोर्स नहीं है, यूनिट है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये फोर्स भी है, ये यूनिट भी है। और फोर्स तो मैंने आपको बता दिया है कैसे। जब भी दो 1 kg के ऑब्जेक्ट जिनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस होगा तो उन पे इतना फोर्स लगेगा, मतलब कि ये बहुत छोटी यूनिट है। 1 न्यूटन से भी -11 पावर जा रही है, तो बहुत ही छोटी है। अब देखिए जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है Gm1m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर। तो अब इस फॉर्मूले में देखिए हमने ये जो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये जो कैपिटल जी है मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होगा, ये डिस्टेंस उधर चला जाएगा। तो अब देखिए इसमें कैसा होता है, कैपिटल जी इज इक्वल्स टू फोर्स आर स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पर m1 m2 है वो नीचे चला जाएगा। ये तो g की वैल्यू हमारे पास आ गई इतनी। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि g की वैल्यू इतनी है, लेकिन अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें जिसमें फोर्स का फॉर्मूला है, अब फोर्स के फॉर्मूले से अगर हम लोग g का फॉर्मूला निकालें तो वो ये निकल के आएगा। अब फोर्स की वैल्यू होती है न्यूटन, ये देखिए यहाँ पर न्यूटन। अब यहाँ पर डिस्टेंस है आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में। अब यहाँ पे आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर भी देखिए पर रेट लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा हुआ है। अब m1 इंटू m2, अब m जो मास होता है या फिर वेट कह सकते हैं, तो उसको हम लोग हमेशा नापते हैं केजी में। तो अब जब केजी इंटू केजी करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा केजी स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। तो ये एक कांस्टेंट है। आप कहीं पर भी यूनिवर्स में जाएंगे ये हमेशा सेम रहेगा, मतलब कोई भी कहीं पर भी यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट जिनका मास है 1 kg और उनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर, तो उनके बीच में हमेशा इतना फोर्स लगेगा। अब हम लोग इसको यूनिट कैसे कह सकते हैं, जैसे हम लोग के पास हमेशा जब भी कैलकुलेट करना होगा फोर्स, तो हमारे पास हमेशा मास अलग अलग डिफरेंट रहता है। कभी हम लोग के पास हमेशा ये ज़रूरी थे ना कि 1 kg या फिर 1 ही kg दिया हो। तो जब भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 डजन बनाना का कॉस्ट इतना है, तो इतने बनाना का कॉस्ट कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, पहले आप निकालें कि 1 बनाना का कॉस्ट कितना है, डिवाइड करके पहले उसका निकालेंगे, फिर उसमें जितने बनाना का हमको कॉस्ट पता करना है फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम चीज़ हमको यहाँ पर भी करनी है। यहाँ पर हमने सिर्फ 1 kg एकदम सबसे सिंपल यूनिट लेके रखी है, 1 kg 1 और बीच का भी डिस्टेंस 1 मीटर। तो अब इनके बीच में हमारे पास इतना फोर्स लग रहा है। अब जब हम लोग को ज़्यादा मास या फिर इससे कम मास दिया होगा और उनके बीच की डिस्टेंस भी आगे पीछे होगी, ज़रूरी तो नहीं कि हर चीज़ के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो अब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ फोर्स पता करने के लिए भी हमने यही किया है। ये देखिए ग्रेविटेशन जो कांस्टेंट है इसको हम लोगों ने जो पहला मास है और जो दूसरा मास है उससे मल्टीप्लाई किया है। ये हम लोग का आप एक तरह से कह सकते हैं कि 1 बनाना का कॉस्ट है, ये 1 बनाना का कॉस्ट है, और जितने बनानास का हमको कॉस्ट निकालना है ये वो है। ठीक है, तो अब इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर भी किया। यहाँ पर जो g है वो 1 kg ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस जब 1 मीटर होगी तो उनके बीच का बताया जा रहा है कि कितना फोर्स लगेगा। और जब हम लोग इस
यूजीसी से, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जब इससे हम लोग बाकी के मास के ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस हम लोग को पता होगी, जब उसका फोर्स निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मतलब जी का मल्टीप्लाई करेंगे m1 m2 से और अपॉन में r स्क्वायर करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतनी ही ज़्यादा फोर्स भी कम होता रहेगा। मतलब फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। मतलब अगर r बढ़ रहा है, मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो जो हमारा फोर्स है वो कम होगा, और जो फोर्स है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मास के। मतलब अगर मास बढ़ रहा है और डिस्टेंस सेम है, मास बढ़ रहा है पर डिस्टेंस सेम है, तो उसका फोर्स भी बढ़ेगा। ये होता है ग्रेविटी में। और जो ग्रेविटी होती है वो कभी रिपल्सिव नहीं होती, वो हमेशा अट्रैक्ट ही करती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है, ये यूनिट कैसे है और ये एक फोर्स कैसे है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनका भी ये पूरा डाउट क्लियर हो सके। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।